श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, धर्म, भक्ति और विजय की अनंत कथा। श्री कृष्ण की कथा महाभारत, भगवद गीता और भागवत पुराण में वर्णित एक विस्तृत और समृद्ध जीवन का वर्णन करती है। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन गया। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही देवकी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, कंस ने उन्हें मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक अद्भुत चमत्कार के द्वारा वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंदमय था। वे अपनी बाल लीला से सभी को मोहित कर देते थे। माखन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबको मंत्रमुग्ध करना उनके प्रमुख बाल लीलाओं में से थे। उनके साथ बलराम और उनके मित्र सुदामा भी उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते थे। पूतना वध और अन्य दानवों का विनाश। कृष्ण के जन्म की खबर सुनकर कंस ने उन्हें मारने के लिए कई दानवों को भेजा। इनमें से एक थी पूतना, जो एक राक्षसी थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया और कृष्ण को मारने के लिए विष का लेप लगाया। लेकिन कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसके स्तनों से दूध पीते हुए उसकी जीवन शक्ति को सोख लिया। इसी प्रकार उन्होंने शकटासुर, तृणावर्त और बकासुर जैसे दानवों का भी वध किया। गोवर्धन पर्वत और इंद्रदेव का क्रोध। एक बार गोकुल में भारी बारिश होने लगी। लोग भयभीत होकर भगवान इंद्र की पूजा करने लगे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का उपदेश दिया, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल को बाढ़ में बहा देने का प्रयास किया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी को सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद इंद्र ने अपनी गलती मानी और कृष्ण को देवताओं का भगवान स्वीकार किया। मथुरा वापसी और कंसवध। जब कृष्ण युवा हो गए तो उन्हें अपनी मथुरा वापसी का समय आ गया। उन्होंने अपने माता पिता को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस को मार गिराया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। द्वारका नगरी की स्थापना। कंस की मृत्यु के बाद कंस के पिता जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। इसलिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी द्वारका की स्थापना की, जहां वे यदुवंशियों के साथ बस गए। रुक्मिणी का हरण और विवाह। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई रुक्मी उसका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा और कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार रुक्मिणी उनकी मुख्य पत्नी बनी। महाभारत और भगवद गीता। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष का महत्व समझाया। सुदामा की मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ थी। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। एक बार सुदामा अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए कृष्ण से मिलने द्वारका गए। उन्होंने कृष्ण को अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा चिवड़ा भेंट किया। कृष्ण ने इसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया और सुदामा को अपार धन और समृद्धि प्रदान की। अंतिम दिन। कृष्ण के जीवन का अंत भी एक महत्वपूर्ण घटना है। एक ऋषि के शाप के कारण यादवों में आपसी संघर्ष हो गया और सभी यादव नष्ट हो गए। अंत में कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की। उन्हें एक बहेलिये ने गलती से तीर मार दिया और वे स्वधाम को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनकी गाथाएं अनंत और अमूल्य हैं, जो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।